नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। पूरे उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारदर्शी व्यवस्था को लेकर एक ट्वीट में लिखा, आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य में पारदर्शी व्यवस्था और बेहतर कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य प्रदेश की देवतुल्य जनता और सरकार के मध्य बेहतर संपर्क स्थापित करना है। तो आधुनिक तकनीक के माध्यम से राज्य में पारदर्शी व्यवस्था एवं बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य प्रदेश की देवतुल्य जनता व सरकार के मध्य बेहतर संपर्क स्थापित करना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह ट्वीट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। बता दें, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम से मुलाकात की है और दोनों के बीच कई मुद्दों पर लंबी चर्चा भी हुई है। हरिद्वार में उनसे मिलने उनके प्रशंसक भी पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने और उनके शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंचे हैं। वह दोनों 2 दिन से देहरादून में है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो है वो आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई, चर्चा की गई। तो वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर मतदान की तारीख जो है वो तय कर ली गई है। 18 जुलाई को विधानसभा भवन देहरादून में मतदान होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने आदेश जारी किया है। 18 जुलाई को मतदान किया जाएगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर मतदान की तारीख तय कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा सचिव उत्तराखंड में आपको बता दें कि राष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर के मतदान की तारीख जो है वो तय कर ली गई है। अब 18 जुलाई को विधानसभा भवन में देहरादून में मतदान होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर, जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून और अल्मोड़ा में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और शहर के कई इलाकों में जलभराव की भी समस्या आ रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर अब जलस्तर जो है वो घट बढ़ रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीर और अल्मोड़ा की तस्वीरें। किस तरह से दोपहर बाद से ही यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कि तेज़ बारिश के कारण जो नदियाँ हैं उनके जो जलस्तर हैं वो बढ़ और घट रहे हैं।
तो देहरादून की भी तस्वीर और दूसरी तरफ अल्मोड़ा की तस्वीर आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है। बताया जा रहा है आज दोपहर बाद से ही मौसम यहां पर बदल चुका है, लगातार बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की भी समस्या अब आ रही है। तो वहीं एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उनका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने स्वागत किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उत्तराखंड से बीजेपी के सभी विधायक सहित 2 निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायकों से भी समर्थन की अपील की गई है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए उन्हें पूर्ण तरह से आश्वस्त किया गया कि उत्तराखंड से उन्हें पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। तो उत्तराखंड दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज उत्तराखंड पहुंची हैं। और बता दें आपको कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे उनके स्वागत के लिए, और साथ ही कई बीजेपी के कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत में। और प्रदेश के नेताओं ने उन्हें यह आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड प्रदेश से समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन उन्हें ही दिया जाएगा। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदगण और 2 इंडिपेंडेंट विधायक यहां उपस्थित रहे। आज सभी विधायकों ने एक मत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मान JP नड्डा जी को और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया कि आपने देश की आज़ादी के बाद प्रथम बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। और साथ साथ ये भी आश्वस्त किया कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सांसद और जो हमारे 2 इंडिपेंडेंट हैं और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि आप भी, चूँकि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उन्होंने भी मुर्मू जी के लिए कहा है, तो आप भी यहाँ हमें समर्थन करेंगे। तो आज इस आशा और उम्मीद के साथ हमने द्रौपदी मुर्मू जी का भव्य स्वागत किया। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जहां 45 सालों से पार्टी से जुड़े प्रदेश प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर RP रतूड़ी और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि दोनों से फोन पर बातचीत हुई है और उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का आग्रह किया है। पार्टी के भीतर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। पार्टी की ओर से डॉक्टर RP रतूड़ी ने वार्ता की जाएगी और इस मसले को सुलझाया भी जाएगा। देखिए, डॉक्टर RP रतूड़ी और कमलेश रमन जी जो है हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर रतूड़ी जी कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों में रह चुके हैं, अभी हमारी मीडिया कमेटी में भी पैनलिस्ट हैं। तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चला था कि वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैंने उनसे बात करी है, कोई छोटी मोटी बात है जिनको लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है, किसी बात को लेकर मन मुटाव हो जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत करा दिया है, उनसे वो भी बात करेंगे डॉक्टर रतूड़ी जी से। और मैं समझता हूँ कि जो उनकी नाराज़गी है उनको आपस में बैठ के उसको दूर कर दिया जाएगा। तो वहीं ऋषिकेश नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार में जिला योजना समिति को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मेयर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम के 40 वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्य के प्रस्ताव डीबीसी सदस्यों के माध्यम से जिला योजना समिति को भेजे हैं। बता दें, वहीं डीबीसी के सदस्य विकास देवतिया ने नगर निगम के तमाम वार्डों में आ रही बजट की कमी को देखते हुए अपने और अपनी दंपत्ति के वार्डों को योजना समिति से आ रहे 1 करोड़ के बजट से दूर रखा है। उनका ये कहना है कि पहले वह नगर निगम के 68 वार्डों के विकास कार्य को 1 करोड़ के बजट में शामिल करेंगे।
उसी क्रम में आज हमने बैठक करी है। लगभग 1 करोड़ की निधि जिला योजना की नगर निगम ऋषिकेश को मिलने जा रही है। अगस्त माह में बजट की बैठक होनी है और प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। उसमें कुछ प्रस्ताव जो हमारे द्वारा दिए जाएंगे, कुछ रखे जाएंगे, कुछ बजट के अभाव में हो सकता है ना रखे जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि अगस्त माह में हमें बजट आवंटन हो जाए। बैठक में जो भी गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के हिसाब से एक बैठक प्रस्तावित की गई, बोर्ड की एक बैठक उसमें आहूत की गई और इस बोर्ड बैठक में सभी 40 वार्डों का ध्यान रखते हुए मैं अपने दोनों भाइयों को बीपीसी मेंबर हैं उनका धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने सबको साथ लेके चलने का जो काम करा और सभी 40 के 40 वार्डों से हमारे प्रस्ताव आए हैं प्राथमिकता में, क्योंकि बजट बहुत कम है। एक मेंबर को 50 लाख मात्र मिलने हैं और दोनों को मिला के 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ में हमारे 40 वार्ड है तो लगभग 2.5 लाख एक वार्ड में काम होना है। और काम के आप जिस प्रकार से आप सभी विदित हैं कि नगर निगम में सड़कें नालियाँ पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है बजट का अभाव होने के कारण। लेकिन जो भी हम प्राथमिकता में कर सकते थे प्राथमिकता में हमने उसको रखा हुआ है। तो उत्तराखंड में आज सुबह कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। 2 चर्चित चेहरों और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन के साथ ही पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। तो एक कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन के साथ आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लक्सर शुगर मिल पहुंची, जहां टीम ने शुगर मिल के आसपास मौजूद घरों में लगे हैंडपंप के साथ ही पास में ही बहने वाले नाले के पानी का सैंपल भी लिया और जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। आपको ये बता दें कि लक्सर निवासी प्रवीण कुमार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित शिकायत पत्र देकर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र का संज्ञान लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच रेफर की है। प्रवीण कुमार की तरफ से शिकायत मिली थी, जिनका ये कह रहा था कि शुगर मिल के आसपास मंदिर है, मस्जिद है और जो पानी है उसका पोल्यूटेंट है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आज मेरे साथ सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह है, उनकी उपस्थिति में और मैं स्वयं और आपके ये सैंपल लिए जा रहे हैं और संपूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री के अंदर भी निरीक्षण किया जाएगा, फैक्ट्री के बाहर भी हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और ये सैंपल हम लोगों द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रूव लैब है नोएडा टेस्टिंग लैब, उसको भेजा जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण नई दिल्ली में मैंने एक शिकायत पत्र दिया था और उसके बाद वो पत्र देहरादून आया, देहरादून से वो रुड़की आया है। आज रुड़की जांच टीम आई है और मेरा इस जांच टीम से यही कहना है कि जो जांच मौके पे मैंने इनको जो चीज़ें दिखाई हैं वो तो मैं इन्हें दिखाई रहा हूँ, लेकिन मेरा इनसे यही कहना है कि इस जांच को सही तरीके से करके रिपोर्ट को सही तरीके से दें ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। तो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी वंदना की ओर से की गई। उन्होंने कहा मेले के दौरान लोकल उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालु क्षेत्र के शिल्पकला, काष्ठकला, धातु शिल्प समेत अन्य विविधताओं से परिचित हो सके। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 जुलाई को इस मेले का उद्घाटन करेंगे। सभी को विदित है कि 16 तारीख से हमारा श्रावणी मेला है वो शुरू होने वाला है। आज डीएम साहब ने एक बैठक ली थी, उसमें अधिकारीगण भी थे और हमारे जो संबंधित विभाग हैं एंड डिपार्टमेंट थे वो लोग भी थे। तो जो इशू जिस विभाग से संबंधित है, जो काम जिस विभाग को करना है तो उनको डायरेक्शन दे दिए हैं और वो 2-3 दिन में पूरे हो जाएंगे।
तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश उप जिलाधिकारी ने स्थानीय व्यापारियों और विभिन्न वाहन यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को कांवड़ यात्रा में प्रशासन और पुलिस के इंतजामों से अवगत करवाया। एसडीएम ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों और व्यापारियों से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। कांवड़ मेला जो है 14 जुलाई से 26 जुलाई को आयोजित हो रहा है और ऋषिकेश तहसील का बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल होता है। हरिपुर कला से लेकर रायवाला, श्यामपुर और ऋषिकेश पूरा शहर इससे प्रभावित होता है। यहाँ तक कि जो रूट चार्ट बनाया हुआ है उसके अनुसार रानी पोखरी से साइड से भी हम लोग निकालेंगे और जो यमुनोत्री वाली यात्रा है जो जाना चाहते हैं उनको हम रानी पोखरी से जो बड़कोट वाला नया मार्ग बना है वहाँ से हम निकालेंगे। तो पूरा क्षेत्र हमारा कवर होगा, इसीलिए हमने सभी इस पूरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ बुलाया। इसमें होटल एसोसिएशन, धर्मशाला, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन और अन्य लोग भी जो है व्यापार एसोसिएशन सब लोग सम्मिलित थे। उनको हमने जानकारी दी कि प्रशासन ने अभी तक कांवड़ मेले के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या तैयारियां की हैं, उनको जानकारी दी गई। विशेष रूप से जो रूट प्लान है उनको बताया गया क्योंकि रूट प्लान की जानकारी स्थानीय लोगों को विशेष रूप से उत्तराखंड में बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस विभाग में 22 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। एसएसपी हरिद्वार ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस विभाग में 22 उप जिलाधिकारियों के एसएसपी हरिद्वार ने यह आदेश जारी किया है। प्रशासनिक फेरबदल किया गया है उत्तराखंड में। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने निकल कर आ रही है। तो 22 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। एसएसपी हरिद्वार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर रेलवे प्रशासन और जीआरपी भी एक्शन में आ गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जीआरपी और आरपीएफ ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ज्वालापुर स्टेशन तक रेलवे लाइन के पास जमा अतिक्रमण को हटाया है और इस दौरान कई झुग्गी झोपड़ियों और दुकानें हटाई गई हैं। वहीं एसएसपी जीआरपी अरुणा भारती ने यह बताया है कि आगामी कांवड़ मेले में शिव भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके साथ ही कानून व्यवस्था में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसलिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जीआरपी वेरिफिकेशन अभियान भी चला रही है, जिसमें रेलवे लाइन परिसर और रेलवे लाइन के आसपास रह रहे संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। इस भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने एक तो पुलिस के ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बनवा लिए हैं। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सब पे ड्यूटी हम लोग लगाएंगे और उसकी जो पहले की तैयारी है उसमें हम लोग लगातार यात्रियों को सुविधा मिल जाए, जो आने वाले हमारे कांवड़ यात्री होंगे उनको सुविधा मिल जाए, इसलिए हम लोग अभी से जितना भी अतिक्रमण रेलवे स्टेशन के आसपास है वो आरपीएफ की टीमों के साथ मिलकर के हम लोग लगातार हटवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही सत्यापन अभियान चल रहा है और इसमें हम लोग पुलिस एक्ट की कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि जितने भी सेंसिटिव पर्सन यहाँ पर रह रहे हों तो उन पर जो है कार्रवाई की जा सके। तो पौड़ी में सड़कों पर खड़े पुराने वाहनों को हटाने के डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने नगर निगम पालिका प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनपद की संबंधित नगर पालिका, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े पुराने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे। यदि किसी विभाग ने लापरवाही बरती तो उस विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे समस्त स्थान जहां पर पुराने वाहन खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्रांतर्गत इन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा करने में कोई लापरवाही किसी विभाग द्वारा की जाएगी, संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी मशीन इस तरह से खड़ी होगी उसका जो भी स्वामी होंगे उसके बारे में भी परिवहन विभाग से सूचना प्राप्त की जाएगी और उसको हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को या नगर पालिका नगर निगम को सूचित किया जाएगा।
तो वहीं हरिद्वार में 40वीं वाहिनी और पीएसी परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से उत्तराखंड पुलिस जवानों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं और इस मौके पर 40वीं वाहिनी पीएसी के कमांडर ददन पाल समेत कई बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इसमें हमारे पूरे प्रांतीय स्तर पर जो पुलिस है और पीएसी की बटालियंस हैं, उनकी 16 टीमें हमारी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसमें क्रॉस कंट्री और तैराकी प्रतियोगिता शामिल है और जो बेहतरीन खिलाड़ी इसमें से शामिल छाएंगे वो आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं पुलिस के। तो आज से प्रतियोगिता शुरू हुई और 3 दिन पश्चात इसका समापन होगा और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी छांटे जाएंगे और वो आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार है। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने के बाद रविवार को एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। देहरादून फिर से संक्रमण का स्पॉट बन रहा है। 3 दिनों में जिले की संक्रमण दर 8% से ऊपर है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 46 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 62 मरीज ठीक हुए हैं। 343 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ा हुआ है। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने भी बाढ़ चौकियां और सभी चौराहों पर अलर्ट मोड पर रखा है। आपको ये बता दें कि भीमगोड़ा बैराज पर फिलहाल गंगा 292 के पार बह रही है, जबकि 293 गंगा का चेतावनी का स्तर है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तोड़ दो। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण सैलानियों को घांघरिया में ही रोका गया और वहीं पार्क की रेंज पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल फूलों की घाटी का प्रवेश प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बंद कर दिया गया है। चमोली में भंगोटा के भारकोट बार में शैलपुत्री नंदा देवी अठवाड़ कौथिक के अंतिम दिन भक्तों ने उनका अश्रुपूर्ण नेत्रों से कैलाश के लिए विदा किया। और इस मौके पर आपको बता दें कि मेला समिति के संरक्षक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मेहरा ने बताया कि मां नंदा देवी को कैलाश विदा करने के उपरांत मंदिर में हवन और विधि विधान से पूजा की गई। आपको ये भी बता दें कि मां नंदा को यहाँ के लोग अपनी इष्ट देवी मानने के साथ ही अपनी बेटी भी मानते हैं और इसीलिए एक बेटी के उसको ससुराल कैलाश विदा करते समय सभी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। माँ नंदा का एक सिद्धपीठ है और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे 9 गांव की महिला पुरुष बच्चे वो अपनी आराध्य देवी माँ नंदा की पूजा अर्चना करके माँ नंदा को विदाई देते हैं। यहाँ से माँ नंदा कैलाश की ओर जाती है और मैं भगवान माँ नंदा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ नंदा सब भक्तों की मनोकामना पूरी करे, सबके घरों में रिद्धि सिद्धि लाए। 9 गाँव के पंच सब इसमें शामिल होते हैं और ये हर तीसरे साल में भव्य रूप से इसको हम मनाते हैं और माता की जब डोली जाती है इसमें सभी ध्यानियाँ जितने भाई बंधु हैं जितने गांव के हैं 9 गांव को सभी माता की डोली को कैलाश की ओर विदा करते हैं। जैसे एक बाप एक माँ अपनी पुत्री को विदा करते हैं उसी प्रकार हम माँ नंदा को सदा भाव कैलाश
पहुँचाते हैं। और हमारे पूरे पहाड़ की जो इष्ट देवी है, उस देवी के लिए जो पहले हमारा होता कि अष्टबलि प्रथा थी, जो आज हमारा समाज शिक्षित होते हुए आज सात्विक बलि की ओर आया है। और इसमें आज हम फलों के द्वारा माँ को कैलाश के लिए विदा करते हैं। यह मेला लगता है, इसमें धीरे धीरे अष्टबलि प्रथा में आया और अब हम स्वास्थ्यिक तरीके से इस मेले को मनाते हैं। आज नंदा अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन माँ को हम कैलाश के लिए विदा करेंगे। और ये आखिरी दिन भी है आज मेले का। और यहाँ पे भव्य रूप से घोड़ाते नृत्य, जो परंपरागत घोड़ाते नृत्य है, सबसे पहले वो चलाया गया। उसके बाद यहाँ पे वडेरू नृत्य चलाया गया। वडेरू नृत्य भी परंपरागत नृत्य है हमारा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।